यह कहानी एक रहस्यमयी और भावनात्मक सफर की शुरुआत है, जहां पारिवारिक रिश्ते, पुराने रहस्य और समाज की सोच आपस में टकराते हैं। सीरीज की शुरुआत होती है जाजी नाम की एक लड़की से, जिसकी शादी दुष्यंत नाम के लड़के से हुई थी। शादी के बाद पहली बार जाजी अपने ससुराल जा रही होती है। रास्ते में दुष्यंत जाजी के पेरेंट्स को धन्यवाद देता है कि उन्होंने उसका अतीत जानने के बावजूद अपनी बेटी की शादी उससे करवाई। ये सुनकर जाजी हैरान रह जाती है, क्योंकि उसे इस अतीत के बारे में कुछ भी नहीं पता था। जब वो अपने माता पिता से पूछती है तो वो भी कुछ नहीं बताते। जाजी और दुष्यंत साथ में कार में सफर कर रहे होते हैं, लेकिन दुष्यंत पूरे रास्ते चुप रहता है। जाजी को उसकी ये चुप्पी समझ नहीं आती। तभी ड्राइवर बताता है कि दुष्यंत आमतौर पर बहुत कम बोलता है, लेकिन जब बोलने लगे तो रुकता नहीं। तभी एक पुलिस ऑफिसर उनकी गाड़ी रोकता है, जो जाजी का पड़ोसी और अच्छा दोस्त होता है। वह शादी में न आ पाने का अफसोस जताकर गिफ्ट देने आया था। जाजी अपने दोस्त से दुष्यंत की मुलाकात करवाती है और फिर दोनों ससुराल पहुंचते हैं। जाजी के ससुराल में उसकी सास, दो देवर, एक ननंद और कई नौकर रहते हैं। जैसे ही जाजी घर में प्रवेश करने लगती है, तभी उसके ससुर की अचानक मौत हो जाती है। ये सब देखकर जाजी भी डर जाती है। घर में मातम छा जाता है और उसी समय पूजा के लिए पंडित जी भी आ जाते हैं। पंडित जाजी को अशुभ करार देते हैं, ये कहते हुए कि उसके कदम पड़ते ही मौत हो गई। इस पर दुष्यंत सबके सामने खड़ा होकर कहता है कि उसके पिता की मौत हार्ट अटैक से हुई है और इसमें जाजी का कोई कसूर नहीं। ये सुनकर जाजी काफी प्रभावित होती है, क्योंकि उसे समझ आता है कि भले ही दुष्यंत उससे बात न करे, लेकिन वो उसकी परवाह जरूर करता है। अपने ससुर की मौत के बाद जाजी घर में सभी के लिए खाना बनाती है, लेकिन जब वह खाना परोसती है तो उसका सबसे छोटा देवर महेश अजीब तरीके से बर्ताव करने लगता है। वह खाना फेंक देता है और कहता है कि पुष्पा उसे तंग कर रही है। जाजी यह सब समझ नहीं पाती, लेकिन तभी घर वाले महेश को दवा देकर सुला देते हैं। इस अजीब व्यवहार से डरी हुई जाजी अपनी मां को फोन करके कहती है कि यह घर बहुत अजीब है और वह उसे यहां से ले जाए। उसी वक्त जाजी की सास आती है और उसे शांत कराती है। वह बताती है कि पुष्पा महेश की पत्नी थी। दरअसल कुछ वक्त पहले महेश अचानक पुष्पा से शादी करके उसे घर ले आया था और घर वाले हैरान तो हुए, लेकिन उसे स्वीकार कर लिया गया। पुष्पा मॉडर्न सोच वाली लड़की थी। एक दिन जब वह शराब पी रही थी तो उसकी सास ने उसे डांट दिया, यह कहते हुए कि घर में भगवान है और उसकी वजह से अशुभ हो रहा है। गुस्से में आकर पुष्पा ने भगवान की मूर्ति कुएं में फेंक दी और कुछ दिनों बाद उसने खुद की जान ले ली। जाजी ये सब सुनकर थोड़ा शांत होती है। सास उसे समझाती है कि वह चिंता न करे और कहती है कि जब तक शोक सभा न हो जाए वो और दुष्यंत साथ न रहे, इसलिए वह उसे अपनी ननंद भूमि के पास भेज देती है। लेकिन भूमि यह कहकर जाजी को मना कर देती है कि वो किसी के साथ नहीं सो सकती। मजबूर होकर जाजी बाहर सोने चली जाती है। वहीं नौकरानी उसे बताती है कि पुष्पा बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसी कहानी उसकी सास ने सुनाई थी। उसने बताया कि पुष्पा शुरू में तो मॉडर्न थी, लेकिन शादी के बाद इस घर के रीति रिवाज अपनाने लगी थी। असली परेशानी महेश की वजह से थी, जो एक नंबर का लड़कीबाज था। पुष्पा उससे तंग आ चुकी थी और जब उसने अपनी सास से शिकायत की, तब भी उसकी सास ने महेश को कुछ नहीं कहा। यह देखकर पुष्पा और टूट गई, क्योंकि उसे लगा इस घर में सिर्फ बहुओं पर नियम लागू होते हैं, बेटों पर नहीं। इसी तनाव के बीच एक दिन वह मंदिर में बैठ गई और उसी वक्त उसे पीरियड्स शुरू हो गए। इस पर घर वालों ने उसे अपवित्र कहकर खूब डांटा, जिससे उसका मन पूरी तरह टूट गया। अब जाजी के सामने दो विरोधी कहानियां थीं, एक सास की, दूसरी नौकरानी की। और इसी के साथ जाजी को एहसास होने लगता है कि इस घर में जो कुछ भी दिखता है वो सच नहीं होता। जाजी को एहसास होने लगता है कि यह घर जितना सामान्य दिखता है, अंदर से उतना ही खौफनाक और रहस्यमयी है।
जब नौकरानी यह बताती है कि शायद भगवान पुष्पा से नाराज थे तभी उसकी मौत हुई, तो यह बात जाजी को सोच में डाल देती है। उसे समझ नहीं आता कि उसकी सास ने उससे झूठ क्यों बोला। अगले दिन पूजा के दौरान एक औरत और उसकी बेटी घर आती है और जाजी को देखकर चौंक जाती है, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि दुष्यंत की शादी हो चुकी है। तभी जाजी को सच्चाई पता चलती है कि उस औरत की बेटी की शादी पहले दुष्यंत से होने वाली थी। वो औरत बताती है कि उसकी बड़ी बेटी चारुलता की शादी पहले ही दुष्यंत के बड़े भाई से हुई थी, लेकिन जब चारुलता को बच्चा नहीं हो रहा था तब घर वालों ने सोचा कि उसकी छोटी बहन की शादी दुष्यंत से करवा देंगे। लेकिन अचानक चारुलता की मौत हो गई और फिर दुष्यंत की शादी जाजी से करवा दी गई। जब जाजी अपनी सास से इसका सच जानने की कोशिश करती है तो उसकी सास बताती है कि चारुलता मानसिक रूप से अस्थिर थी और मां नहीं बन पाने के गम में खुद को खत्म कर बैठी। इस बात से जाजी को थोड़ी राहत मिलती है कि इसमें दुष्यंत की कोई गलती नहीं थी। जब सास उसे पुष्पा की साड़ियां देती है और जाजी उनमें से एक पहनती है तो महेश को लगता है कि पुष्पा लौट आई है। वह उस पर हमला कर देता है जिससे जाजी डर जाती है। घर वाले आकर उसे बचा लेते हैं। इस डरावने अनुभव के बाद जाजी नौकर से पूछती है कि उसके ससुर की मौत के बाद कोई रिश्तेदार क्यों नहीं आया। तब नौकर बताता है कि इस घर में कोई भी मेहमान नहीं आता, चाहे खुशी का मौका हो या गम का। फिर उसे पता चलता है कि दुष्यंत की पहली पत्नी बिंदु मालिनी थी और उसकी भी मौत हो चुकी है। जब जाजी इस बारे में दुष्यंत से बात करती है तो वह बताता है कि उसके पेरेंट्स को सब कुछ पता था। यह सुनकर जाजी को गहरा झटका लगता है और वह अपनी मां पर भड़क जाती है। उसकी मां बताती है कि उनका सब कुछ खो गया था और वो दुष्यंत के घर वालों के कर्ज में थे, इसलिए मजबूरी में शादी करनी पड़ी। दुष्यंत फिर उसे बिंदु की कहानी बताता है, कैसे बिंदु एक क्लासिकल डांसर थी जो अपने 62 साल के बूढ़े से जबरदस्ती तय किए गए रिश्ते से भागकर उनके घर आई थी। दुष्यंत ने उसकी मदद की और बाद में दोनों ने शादी कर ली। लेकिन बिंदु की मौत अस्थमा अटैक से हो गई जब उसे समय पर इन्हेलर नहीं मिल पाया। यह सुनकर जाजी पूरी तरह हिल जाती है। अब उसे लगने लगता है कि यह घर बहुओं के लिए अभिशप्त है। पुष्पा, चारुलता और बिंदु मालिनी तीनों की मौत रहस्यमयी हालात में हुई। उसे डर लगने लगता है कि कहीं अगली बारी उसकी न हो। इस डर से घबराकर जाजी अब पंडित जी को घर बुलाने का फैसला करती है। पंडित जी के पूजा करने के बाद जैसे ही फूल गिरता है, जाजी बुरी तरह डर जाती है, क्योंकि इसका मतलब होता है कि इस घर में आगे भी मौतें होंगी। पंडित जी उसे बताते हैं कि यह घर पहले से ही शापित है। पहले इसमें 6 लोग रहते थे और उनकी भी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी। उन्होंने इस परिवार को चेतावनी दी थी कि यह घर न लें, लेकिन सस्ते दाम में मिलने के लालच में घर खरीद लिया गया। अब तक 4 मौतें हो चुकी हैं और कुल 6 होंगी, यानी 2 और बाकी है। यह सुनकर जाजी पूरी तरह घबरा जाती है। दुष्यंत उसे दिलासा देता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा और उसे थोड़ा सुकून देने के लिए काशी ले जाने का प्लान बनाता है। लेकिन जब दोनों बैंक जाते हैं तो जाजी को एक अजनबी से चौंकाने वाली बात पता चलती है कि बिंदु की मौत के बाद उसकी बीमा राशि के 60 लाख दुष्यंत को मिले थे। वहीं एक और शख्स कहता है कि बिंदु की मौत असल में मर्डर थी या नेचुरल, ये कोई नहीं जानता। इससे जाजी और घबरा जाती है। घर लौटने पर दुष्यंत यह बताता है कि उसने जाजी के नाम की भी बीमा पॉलिसी ली है, जो जाजी के डर को और बढ़ा देती है। उसे लगने लगता है कि दुष्यंत अब उसकी जान भी ले सकता है। वह अपनी मां से घर ले जाने की गुहार लगाती है, लेकिन मां उसे समझाने की कोशिश करती है कि वह ज्यादा सोच रही है। मगर जाजी की शंका तब और गहरी हो जाती है जब वह देखती है कि महेश की मौत हो चुकी है। अब जाजी पूरी तरह मान लेती है कि यह घर सच में श्रापित है या फिर इसमें कुछ खतरनाक साजिशें चल रही हैं। रात को जब उसकी सास देखती है कि
कि कुछ लोग महेश की कब्र खुदाई कर रहे हैं, तो सब दौड़कर वहां जाते हैं और पता चलता है जाजी ने अपने पुलिस ऑफिसर दोस्त को बुलाया था ताकि महेश की बॉडी का पोस्टमार्टम हो सके। घर वाले जाजी पर भड़क जाते हैं, लेकिन जाजी साफ कहती है कि उसे सब पता है। वो बताती है महेश को अपनी बहन के कमरे से कुछ आवाजें सुनाई दी थी। जब उसने वहां झांका तो देखा कि उसकी बहन एक नौकर के साथ थी। महेश को शक हुआ कि उन दोनों का अफेयर है, इसलिए उसने दोनों को पीटना शुरू कर दिया। तभी दुष्यंत का बड़ा भाई आया और बताया कि असल में उसकी बहन का अफेयर किसी और के साथ था और वो शायद प्रेग्नेंट थी, इसलिए उसने नौकर से अबॉर्शन की दवाइयां मंगाई थी। महेश ये सब सुनकर टूट गया और फिर से पुष्पा को याद करने लगा। तभी उसके बड़े भाई ने उसे कुछ दवाइयां दी। जाजी का मानना है कि इन्हीं दवाइयों की ओवरडोज से महेश की मौत हुई है। दुष्यंत के बड़े भाई द्वारा महेश के लिए दी गई दवाओं का प्रिस्क्रिप्शन देखने के बाद जाजी का शक पूरी तरह दूर हो जाता है। वह दुष्यंत के बड़े भाई से माफी मांगती है और अब मामला और स्पष्ट हो जाता है। लेकिन जब पुलिस महेश की बॉडी का पोस्टमार्टम करने वाली थी, जाजी ने अपने पुलिस वाले दोस्त को कॉल किया और मामले को रुकवाया। फिर उसके दोस्त ने उसे बताया कि महेश की मौत नेचुरल नहीं थी, बल्कि उसे हेर दिया गया था। अब जाजी के मन में और भी सवाल उठने लगे। उसके बाद किचन में काम करते हुए जाजी ने एक पौधे की जड़ देखी और जब उसने उसे छुआ तो उसकी नौकरानी ने उसे चेतावनी दी कि वह इसे हाथ न लगाए क्योंकि यह जहरीला होता है। नौकरानी ने बताया कि इससे काढ़ा बनाया जाता है, लेकिन अगर इसकी अधिकता हो तो इंसान की जान भी जा सकती है। इसी दौरान जाजी को कॉल आता है और उसे पता चलता है कि महेश की मौत दरअसल जहर देने के कारण हुई थी और वह जहर इसी पौधे की जड़ से बनता है। अब जाजी को शक होने लगता है कि उसे भी शायद यही जहर दिया गया है, क्योंकि वह चाय पी चुकी थी और जल्द ही उसे चक्कर आ गए थे। वह बेहोश होकर गिर जाती है और उसे अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर जांच करते हैं और पुष्टि करते हैं कि जाजी को जहर दिया गया था। जाजी के दोस्त ने तुरंत नौकरानी को पकड़ा क्योंकि उसने जाजी को चाय दी थी। लेकिन जब जाजी को होश आता है तो वह नौकरानी को धन्यवाद देती है क्योंकि उसी ने उसे उल्टी करने के लिए काढ़ा दिया, जिससे जहर बाहर निकल गया। यहां पर सब कुछ साफ हो जाता है कि जाजी की सास ही असली अपराधी है, क्योंकि उसने जानबूझकर जाजी के लिए जहर मिला चाय बनाई थी। इस सब के बावजूद जाजी अपनी सास से कुछ नहीं कहती, लेकिन अब वह उसे घृणा से देखती है। परिवार वालों ने मंदिर में पूजा रखी थी, लेकिन जाजी को अब यह समझ में आ गया है कि उसके परिवार में कौन सच्चा है और कौन नहीं। कहानी अब अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। जाजी की सास की कहानी एक दिलचस्प और खौफनाक मोड़ पर जाती है। जब वह छोटी थी तब उसे रानी बनने का सपना था और वह खुद को रानी मानती। अपनी मां की इज्जत की कमी से नाराज होकर उसने अपनी मां को मार डाला और इसी तरह उसने अपनी रानी बनने की राह बनाई। फिर उसने शादी की और उसका पति व बच्चे उसकी सभी बातों को मानते थे। लेकिन जब पुष्पा ने महेश से शादी की तो वह खुद को रानी समझने लगी, जो जाजी की सास को बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने पुष्पा को मार डाला ताकि उसकी जगह कोई और न ले सके। फिर जाजी की सास ने चारुलता को प्रेगनेंसी से रोकने के लिए दवाई दी ताकि वह कभी बच्चे न पैदा कर सके। जब यह बात चारुलता को पता चली तो उसने अपनी सास को थप्पड़ मारा और इसके बाद सास ने उसे जलाकर मार डाला। यह सिलसिला ऐसे चलता रहा और वह धीरे धीरे अपने पति, बेटे और परिवार के बाकी लोगों को भी खत्म करती गई। लेकिन जाजी ने अपनी सास की सच्चाई का खुलासा करने के बाद भी उससे कुछ नहीं कहा। जाजी ने चुपचाप उसे देख लिया और कोई प्रतिरोध नहीं किया। जाजी की सास इस सच्चाई के बाद पागल हो गई और इधर उधर भागने लगी, जिससे वह गिरकर मर जाती है। अब जब जाजी और बाकी घर वाले घर लौटते हैं तो पता चलता है कि जाजी की सास की मृत्यु हो चुकी है। दुष्यंत यह सुनकर जाजी से कहता है कि उसकी मां नहीं रही
और अब जाजी को ही उसकी जगह लेनी होगी। यह सुनकर जाजी मुस्कुराती है और अपनी सास की तरह तैयार हो जाती है, क्योंकि अब वह इस घर की रानी बन चुकी है। कहानी का यह अंत जाजी के लिए एक तरह से विजय का प्रतीक है, क्योंकि अब वह इस घर में पूरी तरह से अपनी जगह बना चुकी है और उसे उसकी सास की सभी गलतियों का बदला भी मिल चुका है। क्या आपको यह अंत संतोषजनक लगा? क्या जाजी ने सही किया या कुछ और होना चाहिए था? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप अगली रहस्यमयी कहानी मिस ना करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, हर चुप्पी के पीछे एक आवाज होती है और हर अन्याय का अंत होता है। धन्यवाद।